आपने इतिहास में देखा होगा, राजाओं के इर्द गिर्द कुछ ऐसे चमचे होते थे, कुछ ऐसे उनके सलाहकार होते थे जो दिन रात राजाओं की जयकार करते थे। हर गलत और सही पर राजा की जयकार करना ही मानो कि उन गुलामों की मानसिकता रहती थी। तो मौजूदा दौर के देश की राजनीति के अंदर भी कुछ ऐसे भाड़े वाले प्रोफेसर हैं, कुछ ऐसे भाड़े वाले चाटुकार हैं, दिन रात जिनका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य होता है, अपनी जाति को लेकर के, अपने जाति के नेताओं को लेकर के दिन रात उनका महिमा मंडन करना ही मानो कि उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका है। तो चलिए भाड़े वाले प्रोफेसर की एक सच्चाई आपको दिखाऊंगा, देख करके आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही होंगी, जरा ध्यान से देखिएगा। ये महोदय हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। हालांकि अब प्रोफेसर तो इनके नाम के सामने से हटाना चाहिए, क्योंकि भाड़े वाले हैं। इनको आप बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि भाड़े वाले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। अपने चैनल पर देखिएगा टैगलाइन क्या चल रहा है कि दलित सांसद के घर पर हुआ हमला। अब जरा ध्यान दीजिएगा टैगलाइन पर, दलित सांसद के घर पर हुआ हमला। अब जरा इतिहास में चलते हैं कुछ समय पीछे। ये वही भाड़ा वाला प्रोफेसर है जब मथुरा के अंदर दो सगी बहनों के, दो जुड़वा बहनों के दलित समाज की शादी से पहले उनके मुंह पर कीचड़ फेंक दिया जाता है। इसी लठैत जिस जात से ये आते हैं, उसी जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा, यानी यादव समाज के दबंगों द्वारा, गुंडों के द्वारा शादी टूट जाती है, बाराती भी पीटे जाते हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाती है। मुजफ्फरनगर में इनकी ही समाज का एक व्यक्ति आकर के दलित समाज की बेटी के साथ गलत कर जाता है, या फिर अयोध्या की घटना हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, यानी देश भर में कहीं भी जब लठैत लठैती करता है दलित समाज की बहन बेटियों के साथ, बच्चों के साथ जूठे पत्तल में खाना खिला देता है, लठैती करता है, तो उस समय यही भाड़े वाले प्रोफेसर का शब्द देखिएगा क्या होता है। यानी ये भाड़े का प्रोफेसर जो है, जातिवादी खटमल कह सकते हैं आप इसे, ऐसा शब्दों का खेल खेलता है, ऐसा शब्दों का जाल बुनता है कि बहुजन समाज उसमें फंस जाता है। यह व्यक्ति लिखता क्या है, जब लठैती करने वाला इसकी जाति का होता है, यानी यादव समाज से होता है, तो इस व्यक्ति की खबर होती है कि दबंगों ने इस तरीके का काम किया, दबंगों ने महिलाओं के साथ ये किया, दबंगों ने बच्चों के साथ ये किया। वहां जाति याद नहीं आती है। लेकिन इस समय राम जी सुमन के घर पर कुछ प्रदर्शनकारी चले गए, उनके बयान को लेकर के नाराजगी हुई राज्यसभा सांसद, उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुआ, तो लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि दलित सांसद के घर पर हमला। अब सोचिएगा, जब राजनीतिक रोटी सेकनी है तो राम जी सुमन समाजवादी पार्टी का राज्यसभा के सांसद है, ये व्यक्ति यह नहीं लिखता है कि राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के घर के बाहर प्रदर्शन, यह व्यक्ति लिखता है कि दलित सांसद के घर। लेकिन जब लठैती करने वाला, गुंडागर्दी करने वाला, बहन बेटियों के साथ गलत करने वाला जब उस समाज से आता है, जिस समाज से लक्ष्मण यादव आते हैं, तो वहां पर लक्ष्मण यादव उस व्यक्ति का नाम लिखने से पहले, उस व्यक्ति का नाम लिखने के बजाय लिखते हैं कि दबंगों ने किया। नाम लिखने की इनकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि इनके समाज का है, इनकी जाति का है, तो नाम लिख ही नहीं सकते हैं। तो सोचिएगा इस भाड़े वाले प्रोफेसर की सोच कितने निचले पायदान पर है। यह अपने आका का गुलाम है। मैंने कहा ना कि पुराने जमाने में राजाओं के इर्द गिर्द कुछ गुलाम होते थे, जिनका काम होता था मालिक का जयकारे लगाना। उसी तरीके से मानसिक गुलाम है ये भाड़े का प्रोफेसर उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव का। दिन रात दलित समाज के मंच जब सजते हैं तो वहां पहुंच करके अंबेडकरवाद की चर्चा करता है व्यक्ति। लेकिन जब उसी अंबेडकरवाद की विचारधारा को प्रबल करने वाली बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को राजनीतिक भागीदारी देने की बात आती है, तो यह व्यक्ति कहता है कि बहन मावती नहीं, अखिलेश यादव को चुनिए। यानी कि राजनीतिक सत्ता शासन देने का समय आएगा तो इस व्यक्ति को अखिलेश यादव याद आएंगे, बहन मावती याद नहीं आएंगी। पूरा का पूरा षड्यंत्र यही है, खेल यही है। दलित समाज के बीच में जाएंगे, उनको बरगलाएंगे। 2027 चुनाव से पहले एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, एक पिच तैयार की जा रही है, जिस पर इनके आका यानी उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव डमरू लेकर के पीडीए वाला उस पर बढ़िया से खेल सके कि मैं हूं दलितों का सबसे बड़ा मसीहा, मैं हूं दलितों का सुपरमैन। और उस सुपरमैन को चड्ढी पहनाने के लिए, यानी सुपरमैन वाला पावर दिखाने के लिए
ये जातिवादी खटमल यानी भाड़े वाले प्रोफेसर मैदान में उतर चुके हैं। अब लिखेंगे कि दलित सांसद, वहां पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद नहीं लिखेंगे। दलित बेटियों के साथ गलत करने वाले के समय लिखते हैं दबंग, नाम लिखने में इनकी पतलून गीली हो जाती है। तो इस व्यक्ति की मानसिकता को समझिएगा। ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है बहुजन समाज के दिमाग को घुमाने के लिए। हमने कहा ना कि शब्दों का जाल बुनते हैं। प्रोफेसर हैं, बेशक भाड़े वाले हैं, तो शब्दों का ऐसा जाल बुना जाता है कि बहुजन समाज उसमें फंस जाए। यानी कि सड़कों पर उतर करके राम जी सुमन के लिए बहुजन समाज लाठियां खाए, बहुजन समाज प्रदर्शन करे, बहुजन समाज सड़कों पर उतरे। लेकिन जब राजनीति की सत्ता की मलाई काटनी होगी, यानी राजनीति का जब सत्ता का पावर लेना होगा, तो वहां आपको बहन मावती याद नहीं आएंगे, वहां आपको अखिलेश यादव याद आएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि अपने समाज से कहिए, लठैती में तो आप बहुत आगे हैं, इतिहास भी है आपका, गेस्ट हाउस कांड भी जानता है देश। कहिए अपने लठैतों के कि सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करें। ये दलित दलित करके दलित कार्ड जो आप खेल रहे हैं, इसे बंद करिए। दलित का शरीर लाठियां खाने के लिए, आपको प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। दलित लाठी खाएगा और सत्ता पर बैठेंगे अखिलेश यादव। बहुत हुआ, अब नहीं होगा। दलितों ने बहुत कुर्बानियां दी, दलितों ने बहुत पसीना बहाया, बहुत संघर्ष किया, और सत्ता की मलाई काटने का समय आएगा तो मुलायम सिंह यादव आ जाएंगे, अखिलेश यादव आएंगे, शिवपाल यादव आएंगे, राम गोपाल यादव आएंगे, अच्छे आएंगे, विजय आएंगे, धर्मेंद्र आएंगे, जितेंद्र आएंगे, पूरा कुनबा आ जाएगा और लाठियां खानी होगी तो उनका भाड़े का प्रोफेसर लिखेगा कि दलित समाज के सांसद। ये ड्रामेबाजी बंद करनी होगी। इस सच्चाई पर बहन मावती भी खुलकर के अब सामने आ चुके हैं। जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल किया हमने, बहन मावती ने भी खुलकर के कहा कि इन चेहरों से बचना होगा। ये नकली अम्बेडकरवादी है, इनको दलितों के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ दलित समाज को गुमराह करने की मौजूदा दौर में राजनीति कर रहे हैं। तो बच करके रहिएगा। ऐसे भाड़े वाले प्रोफेसर बहुत घूम रहे हैं देश भर के अंदर। और सबसे बड़ी बात, मंचों पर ऐसे लोगों को जगह देना बंद करिए। आपको लगता है कि मंचों पर जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में चंद शब्द बोल देते तो आपको लगता है कि बहुत बड़े अंबेडकरवादी है। नहीं, इनके जहन में, इनके हड्डियों में, इनके रग रग में सिर्फ और सिर्फ समाजवाद का वो लठ और लठैती भरा है, जिसमें बहुजन समाज को राजनीतिक भागीदारी है ही नहीं। आपको लग रहा होगा कि मंचों पर आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि न्याय दिला दूंगा, बराबरी की बातें करते हैं। मंच देना बंद करिए ऐसे भाड़े वाले प्रोफेसरों को, वरना आपके ही मंच पर, आपकी ही महफिल में जा करके ये समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का सपना आपकी आंखों में भरकर चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि शब्दों का जाल बुनना भाड़े वाले को बड़े अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि राजा को खुश जो करना है। तो संभल करके रहिए, मंचों से दूरी बनाइए ऐसे चेहरों से, क्योंकि ये आपको राजनीतिक भागीदारी नहीं दे सकते हैं। सुनहरे सपने जरूर दिखा सकते हैं। सपने तो ऐसे दिखाएंगे कि मानो कि सपनों में ही आप शहंशाह बन जाओगे, सत्ता के भागीदार बन जाओगे। लेकिन जब आपका सपना टूटेगा, छन्न से टूटेगा, तो सपना खुलने के बाद आप देखोगे कि राजनीतिक सत्ता पर अखिलेश यादव को बैठा करके फिर से वही लठैती का तांडव देखने को मिलेगा जो इतिहास में आपने देखा था। तो बच करके रहिएगा ऐसे भाड़े वाले प्रोफेसरों से। इनकी संख्या सैकड़ों में हो चुकी है, जो पूरी की पूरी तैयारी के साथ इस बहुजन समाज के एकमुश्त जो वोट है, जो बसपा को जाता है, बसपा को मजबूत करता है, उसे विखंडित करने के लिए नए नए कलेवर पहन करके आपके बीच में मौजूद हो रहे हैं। तो संभलिएगा, 2027 का चुनाव है। कैसे दलित महापुरुषों के नाम पर जिलों का नाम रखा गया, तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द हुआ, लक्ष्मण यादव भाड़े वाले प्रोफेसरों के पेट में दर्द हुआ और जिले का नाम बदल दिया गया। अंबेडकर पार्क को किस तरीके से अपमानित करके तक कह दिया गया। कि बहुजन समाज भूला नहीं और भूलिए मत। ऐसे शब्दों का जाल बुनने वाले भाड़े के प्रोफेसर बीच में आएंगे, शब्दों का जाल बुनेंगे, मोहनी चाल चलेंगे, लेकिन फंसना नहीं है। क्योंकि एक बार इनके जाल में फंस गए तो यकीन मानिएगा, आपकी सत्ता की जो भागीदारी है, बहन मावती जो सुनिश्चित करने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, उन सभी सपनों पर पानी फेर देंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि इस भाड़े वाले प्रोफेसर के डबल माइंड गेम को समझ सके कि जब अपराध करने वाला, जब
अत्याचार करने वाला अगर इस समाज से होता है, जिस समाज से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव होते हैं, तो यह व्यक्ति लिखता है कि दबंगों के द्वारा। लेकिन आज जब दलित समाज को सड़कों पर लाना है तो लिखता है कि दलित सांसद के घर के ऊपर हमला। तो इस विचार को समझिए कि किस तरीके से आपके साथ डबल गेम खेला जा रहा है भाड़े के प्रोफेसर के द्वारा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को देख से देख लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे भाड़े वाले प्रोफेसरों की सारी जो सोच है बहुजन समाज को विखंडित करने का, उसे मिलकर के हम और आप जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।